अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। यूपी के लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे ने गाड़ी से किसानों को रौंद दिया, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। किसानों की मौत से गुस्साए किसानों ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे के काफिले की 2 गाड़ियों में आग लगा दी। बवाल के बाद लखीमपुर खीरी के डीएम और एसपी समेत भारी फोर्स मौके पर मौजूद है। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी पुलिस के साथ झड़प के बाद बोली प्रियंका कि किसानों को कुचलने की राजनीति सरकार कर रही है। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से रौंदने की घटना पर राहुल गांधी ने दुख जताया। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। सीएम अशोक गहलोत ने लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत पर अफसोस जताया है। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी नेताओं द्वारा किसानों के साथ हिंसा की कड़ी निंदा करता है। लखीमपुर में किसानों की मौत को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा, यूपी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर किसानों पर दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में है। चंडीगढ़ में किसान मोर्चा के एक कार्यक्रम में सीएम खट्टर ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर इलाके से 1000 लठ वाले किसानों का इलाज करेंगे। दिल्ली मेट्रो के इतिहास में पहली बार एकीकृत फ्लाईओवर सह मेट्रो वायाडक्ट स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। ये स्ट्रक्चर पूर्वोत्तर दिल्ली में सूरघाट के पास फेज 4 के मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर पर लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल की, जबकि पराजित हुई ममता बनर्जी ने बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 मतों से हराया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर में जीत के बाद पूरे राष्ट्र को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस जीत के लिए भारत के सभी लोगों का धन्यवाद। पंजाब कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार पर फिर हमला किया है। उन्होंने कहा कि डीजीपी और एजी को तुरंत हटाएं, वरना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा ऐलान करते हुए राज्य के छोटे किसानों को गिफ्ट दिया है। चन्नी ने कहा कि राज्य के सभी छोटे किसानों के 25,000 तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। 5 अक्टूबर को पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के जयपुर आने की खबर है। सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात संभावित है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। सीएम गहलोत ने कई मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात कर प्रशासन, गांवों के संग और शहरों के संग अभियान को लेकर फीडबैक लिया है। सीएम ने स्थानीय समस्याओं को जल्द निपटाने के लिए कहा। उपचुनाव के रण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुंकार भरेंगे। मुख्यमंत्री 7 अक्टूबर को दरियावद में जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रशासन, गांवों, शहरों के संग अभियान का भी निरीक्षण कर सकते हैं। सीएम गहलोत फिर से सरकार बनाने के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत जादूगर से ज्योतिषी कैसे बन गए हैं। उनके रहते कांग्रेस की कभी भी अब सूबे में सरकार नहीं बना पाएगी। रीट में नकल को लेकर रार बढ़ती जा रही है। बीजेपी का युवा मोर्चा इस मामले को लेकर कल पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, सरकार को सीबीआई की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर रीट परीक्षा को लेकर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि नई भर्तियां रुकवाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज इन दिनों महिला कांग्रेस के जिला सम्मेलनों के आयोजनों के दौर में सरहदी जिलों के दौरे पर हैं। सरहदी बाड़मेर में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा जबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी मां और पत्नी को नहीं संभाल पाया, वो देश क्या संभाल पाएगा। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ में विवाद गहराता जा रहा है। जयपुर में दूसरे गुट ने 31 अक्टूबर को खाली पदों पर चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। साथ ही रिटायर्ड जस्टिस भंवर सिंह भाटी को चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से हथियारों की एक खेप बरामद की है। ये हथियार पाकिस्तान से एक ड्रोन के जरिए गिराए गए थे। गिराए गए पैकेट से एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 30 गोलियां और एक दूरबीन बरामद हुई है। जलदाय विभाग के स्मार्ट मीटर से कैसे पानी की जगह हवा का बिल बन रहा है, कैसे उपभोक्ताओं की जेब काटी जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान ने मीटर विशेषज्ञ बाबूलाल शर्मा की मौजूदगी में पूरे मामले को अपने कैमरे में कैद किया। राज्य के माइंस विभाग ने सितंबर महीने तक 2410 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहित किया है। पिछले 6 महीने में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई करते हुए विभाग ने करीब 36 करोड़ रुपए की राशि वसूली है। भरतपुर जिले के डी कस्बे में मोरी मोहल्ला के नाले में अचानक अजगर निकलने से सनसनी फैल गई। खबर लगते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। श्रीगंगानगर जिले में एक बार 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 114 रुपये को पार कर गई, तो वहीं डीजल भी करीब 105 रुपये लीटर बिक रहा है। टोंक में दिन दहाड़े सरेराह दो पक्षों के बीच चाकूबाजी हुई। इस चाकूबाजी में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। आनंद फानंद में घायल युवकों को जयपुर रेफर किया गया है। टोंक में चाकूबाजी की घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा हुआ। कोतवाली थाने के बाहर महिलाएं और लोगों की भीड़ पहुंची। भीड़ में एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने ठेला चलाने वाले पर फायरिंग कर दी। ठेला चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नागौर में लव मैरिज करने वाली बहन और जीजा की कार पर भाई ने तेजाब फेंका, जिसमें कार को काफी नुकसान हुआ। झुंझुनू में पुलिस और स्थानीय लोगों की सतर्कता से चोरी की बड़ी वारदात टल गई। पुलिस ने चोरों की पिकअप जब्त कर ली, वहीं चोर मौके से फरार हो गए। बूंदी के खजूरी गांव में भूमि विवाद में एक वृद्ध की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने शव थाने के सामने रखकर रोड जाम कर धरना दिया और हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग की। कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलोग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना पुलिस ने लोटाना गांव में दबिश कार्रवाई के दौरान किराना और जनरल स्टोर की दुकान में छुपाकर रखे हुए अवैध शराब को जब्त किया। दुकान का मालिक स्वरूपगंज थाने का स्टेशन भी है। चूरू के राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें आत्महत्या के कारणों का कोई जिक्र नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेक सिटी में सुसाइड से सनसनी। सेमारी इलाके में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों की रिपोर्ट पर केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। प्रतापनगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। भरतपुर में सेक्स चैट रैकेट का पर्दाफाश। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। तमिलनाडु के व्यवसायी से की 2 लाख से ज्यादा की ठगी। कोटपुतली में चोरी की ईंट बेचने की फिराक में घूम रहे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दिल्ली के चांदनी चौक से सोने की ईंट चोरी कर राजस्थान में बेचने की फिराक में था। सूचना के बाद पुलिस ने बानसूर रोड से इसे गिरफ्तार किया। दौसा की रामगढ़ पचौरा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज होने के महज 24 घंटे बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बांसवाड़ा शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर घाटोल कस्बे में ऑटोमोबाइल एजेंसी के संचालक को रविवार शाम को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल हुए स्नेहिल सेठ नाम के युवक को एमजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बूंदी में खजूरी गांव में भूमि विवाद के चलते कथित रूप से हुई एक वृद्ध की हत्या को लेकर शव के साथ सड़क जाम कर बैठे परिजनों और गांव के लोगों की आखिरकार पुलिस अधीक्षक से हुई वार्ता के बाद सहमति बन गई। अलवर जिले के सोरवा गांव के वाटर पार्क में हुई तोड़फोड़ और रंगदारी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहरोड पुलिस ने मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ मोनू और अजीत को गिरफ्तार किया है। कोटा के देवाशीष सिटी में निर्माणाधीन मकान की छत से नीचे गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक आशीष इंदिरा गांधी नगर डीसीएम का निवासी था। लिफ्ट में काम करते समय यह हादसा हुआ। भीलवाड़ा जिले में लोन देने के बाद रिकवरी एजेंटों द्वारा लोगों को परेशान करने का एक मामला सामने आया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने रिकवरी एजेंट की धुनाई कर दी। कोटपुतली में अब अपहरण का आरोप लगाने वाले युवक के खिलाफ ठगी की बात सामने आई। मिली जानकारी के मुताबिक कृष्ण और अमित ने कई लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे। जालौर से जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर आई है। सांचौर पुलिस और जयपुर सीआईडी सीबी की स्पेशल टीम ने देर रात सांचौर के एक नामी होटल पर रेड मारकर 42 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 30 लाख से अधिक की नकदी जब्त की। चूरू के रतनगढ़ के वार्ड नंबर 3 में अभिभावकों की लापरवाही 9 महीने की एक बच्ची पर भारी पड़ गई। यहाँ 9 महीने की मासूम खेलते खेलते पानी से भरी बाल्टी में सिर के बल गिर गई। उसकी नाक और मुंह के जरिए पानी बच्ची के शरीर में चला गया। बाड़मेर में एक विवाहिता ने अपने बेटे और बेटी के साथ पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या से 15 मिनट पहले विवाहिता ने अपने पति के मोबाइल पर मैसेज भेजकर जान देने का इरादा जाहिर किया था। घटना की जानकारी मिलने पर बैतूल डीएसपी जग्गूराम दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई। उदयपुर की लखावली पुलिया के नजदीक माइनिंग विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। माइनिंग विभाग के कर्मचारी एक ट्रेलर रुकवाने का प्रयास कर रहे थे, तभी ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया।
कोटा में महिला कर्मचारी से दुष्कर्म के करीब 2.5 महीने पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए नयापुरा थाना पुलिस ने जॉइंट लेबर कमिश्नर को गिरफ्तार किया। कोटा के देवाशीष सिटी में निर्माणाधीन मकान की छत से नीचे गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक आशीष इंदिरा गांधी नगर डीसीएम का निवासी था। कोटा के तालेड़ा थाना इलाके में तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 50 वर्षीय व्यक्ति शिवजी लाल घायल हो गए। घायल को तुरंत एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा के इंडोली थाना इलाके में पेज की बावड़ी के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने महिला राहगीर को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा के शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्री मथुराधीश प्रभु के दर्शनों के समय में 3 दिन के लिए बदलाव किया जा रहा है। पाटन पुल स्थित मंदिर में कल 4 अक्टूबर से पितृपक्ष के अंतिम 3 दिनों तक मनोरथ उत्सव होंगे, जिसमें रंगोली सांझी की झांकी के दर्शन हो सकेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बुकिंग क्लर्क ने इतनी तेज बुकिंग विंडो बंद की जिससे अभ्यर्थी के हाथ की उंगली कटकर अलग हो गई। धौलपुर में 3 व्हीलर टेम्पो और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो सवार एक ही परिवार की एक मासूम बालिका सहित 5 लोग घायल हो गए। बाड़मेर में शनिवार को रामसरिया गांव में एक विवाहिता ने अपने बेटे बेटी के साथ पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के 24 घंटे बाद पीहर पक्ष की मौजूदगी में तीनों शवों को बाहर निकलवाया गया। सीकर में कार और मिनी बस की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में मिनी बस में बैठे करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर में गिरे मजदूर का शव आखिरकार गोताखोरों को घंटों की मेहनत के बाद में निकाल लिया गया। मृतक युवक के शव से भारी मात्रा में तार और रस्सा बंधा हुआ मिला, जबकि मजदूर ने कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं पाए गए। बीकानेर में जसूसर गेट में हाल ही में लगे लाल पत्थर गिरने शुरू हो गए हैं। भाजपा ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए अपना रोष व्यक्त किया। बीकानेर में संयुक्त किसान मोर्चा के धरने पर युवा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष विक्रम सिंह मीणा पहुंचे। मीणा खेती किसानी बचाओ यात्रा पर हैं। सुजानगढ़ के तहसील कार्यालय में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले 7 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व कर्मी धरने पर बैठे हैं। दूसरे दिन कई लोग अनशन पर हैं। सुजानगढ़ में किसानों का धरना उपखंड कार्यालय पर लगातार 297 दिन भी जारी रहा। धरने पर रविवार को कई किसान नेता पहुंचे। बांसवाड़ा में यातायात पुलिस ने 60 चालान बनाए हैं। यातायात थाना अधिकारी शंभू सिंह ने कहा कि कानून की पालना करना हर दिन जरूरी है। धौलपुर में विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बसेड़ी और बाड़ी ब्लॉक के कांग्रेसी कार्यकर्ता की बैठक ली और कहा कि किसी एक को ही टिकट मिलेगा, इसलिए कोई नाराज ना हो। जयपुर आगरा रेल मार्ग आज शाम करीब 1 घंटे तक प्रभावित रहा। कल शाम 1 घंटे तक प्रभावित रहा। दौसा में आगरा 4 ट्रेन के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। एनडब्ल्यूआर में फिर से एक साथ 10 रेल सेवाएं रद्द हो रही हैं। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। 2 रेल सेवाओं का मार्ग भी बदला जा रहा है। यात्रियों को इसकी सूचना मैसेज के जरिए दी जा रही है। राजधानी जयपुर में विप्र महासभा की ओर से कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर जनता को सेवाएं देने वाले लोगों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देवदूत सम्मान से विभिन्न चिकित्सकों, पुलिस अफसरों, नर्सिंग स्टाफ और मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत रविवार को जिले में 97 केंद्रों पर सेशन आयोजित किए गए। इनमें 18 वर्ष से ज्यादा आयु के 1044 लाभार्थियों को टीके की पहली और 3412 को दूसरी डोज लगाई गई। आज जिले के 135 साइट्स पर सेशन आयोजित किए जाएंगे। बूंदी में स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक हरिओम आचार्य को कथित रूप से हिरासत में लेकर की गई मारपीट के विरोध में कोतवाली पहुंचे संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे तक थाने का घेराव किया और पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर हंगामा मचाया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। श्रीगंगानगर में किसानों का प्रदर्शन जारी। घड़साना उपखंड कार्यालय का घेराव किया किसानों ने। लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। मुख्य अभियंता आज घड़साना पहुंचेंगे। सिंचाई के पानी को लेकर किसानों से वार्ता करेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।